नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी शांति। हमारे चैनल में महत्वपूर्ण कहानियों की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है, जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन किया गया है। और प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, वृंदावन लाल वर्मा, महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र और यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। नाटक, उपन्यास जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हैं, वह भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके ज़रूरतमंद मित्र हैं उनमें शेयर करें। और यूजीसी नेट के साथ साथ ही अन्य पाठ्यक्रमों में, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ और चैप्टर लगे हुए हैं, वह सब आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। और चलिए अधिक विलंब न करते हुए चलते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी पर, शांति पर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। और मुंशी प्रेमचंद्र जी जो कि स्वयं एक युग पुरोधा हैं, व्यक्तित्व उनका हिंदी साहित्य की जान है। यदि हम हिंदी साहित्य में उपन्यास और कहानी के जगत की बात करें और मुंशी प्रेमचंद्र जी का उल्लेख ना हो, तो वह हिंदी साहित्य का इतिहास या कहानी साहित्य या उपन्यास साहित्य का इतिहास नहीं रह जाएगा। आपको उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट कहा जाता है। बचपन का नाम आपका नवाब राय और धनपत राय था। आपने एक कहानी संग्रह लिखा था, सोजे वतन, जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत था। उसके कारण अंग्रेजों ने आपकी वह प्रतियां जमा कर ली और आपके ऊपर सिटीजन का आरोप लगाकर आपको रचनाएं करने से मना कर दिया गया। तो आपने पुनः अपना नाम बदलकर प्रेमचंद्र किया। प्रेमचंद्र नाम करने का सुझाव आपके मित्र दया नारायण निगम जी ने आपको दिया था, जो जमाना पत्र के संपादक थे। और तभी से आप बन गए मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य का एक आधार स्तंभ है। तो आइए चलते हैं आपकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी शांति पर। जब मैं ससुराल आई तो बिल्कुल फूहड़ थी। न पहनने ओढ़ने का सलीका, न बातचीत करने का ढंग। सिर उठाकर किसी से बात तक नहीं कर सकती थी। आंखें अपने आप झपझप जाती थी। किसी के सामने जाते शर्म आती। स्त्रियों तक के सामने बिना घूंघट के झिझक होती थी। मैं कुछ कुछ हिंदी पढ़ लेती थी, पर उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने में रस नहीं आता। फुर्सत मिलने पर रामायण पढ़ती थी। मेरा मन उसमें बहुत लगता था, और यदि कोई काम नहीं रहता तो चरखे पर सूत काटती। अपनी बूढ़ी सास से तो मैं थर थर काँपती थी। एक दिन दाल में नमक अधिक हो गया। ससुर जी ने भोजन में इतना ही कहा, नमक जरा अंदाजे से डाला करो। इतना सुनते ही हृदय कांपने लगा, मानो मुझे इससे अधिक वेदना किसी चीज़ ने ना पहुंचाई हो। लेकिन मेरा यह फूहड़पन मेरे बाबूजी यानी प्रतिदेव को पसंद न आता। वे वकील थे। उन्होंने शिक्षा की ऊंची से ऊंची डिग्रियां पाई थी, पर वह मुझसे प्रेम करते थे। उस समय प्रेम में दया की मात्रा अधिक रहती थी। स्त्रियों के संबंध में उनके विचार उदार थे। मुझे उन विचारों से बहुत नीचे देख अपने मन में कदाचित वह खिन्न होते थे। उन्हें मेरे पास बैठने, बातचीत करने में जरा भी आनंद नहीं आता। सोने आते तो कोई न कोई अंग्रेजी पुस्तक लाते और तब तक पढ़ते जब तक उनको नींद ना आ जाती। जब मैं पूछ बैठती, क्या पढ़ रहे हो, तो करुणापूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर उत्तर देती, तुम्हें क्या बताऊं, यह ऑस्कर वाइल्ड की श्रेष्ठ रचना है। मैं अपनी अयोग्यता पर बहुत लज्जित होती। मैं सोचती, मैं ऐसे विद्वान के योग्य नहीं हूँ। मुझे तो किसी उजड़ के घर पढ़ना चाहिए था। मुझे ऐसा पति मिला, यह मेरा सौभाग्य है। एक दिन संध्या को मैं रामायण पढ़ रही थी और भरत मिलाप पढ़कर तो मेरा हृदय गदगद हो गया। आंसुओं की धारा बह रही थी। सहसा बाबूजी कमरे में आए और मैंने पुस्तक बंद कर दी। उनके सामने अपने फूहड़पन को भरसक प्रकट नहीं होने देती, पर उन्होंने पुस्तक देखा और पूछा, रामायण है? मैंने अपराधियों की भांति सर झुका लिया और कहा, हाँ। बाबूजी, इसमें कोई शक नहीं कि पुस्तक बहुत अच्छी है, या भाव से भरी हुई है, लेकिन मानव चरित्र को वैसी खूबी से नहीं दिखाया गया है जैसे अंग्रेज या फ्रांसीसी लेखक दिखाते हैं। यूरोप में आजकल स्वाभाविकता यानी रियलाइज्म का ज़माना है। लोग मनोभाव के उत्थान और पतन का ऐसा वास्तविक वर्णन करते हैं कि पढ़कर आश्चर्य होता है। हमारे यहाँ कवियों को पग पग पर नीति धर्म का ध्यान रखना पड़ता था, इसीलिए उनके भावों में अस्वाभाविकता आ जाती थी, और यही त्रुटि तुलसीदास जी की भी थी।
कितना समझाया है तुमको कि मुझसे शर्म मत किया करो, पर तुम्हारे ऊपर असर नहीं पड़ता है। कितना तुमसे कहता हूँ कि जरा साफ सफाई से रहा करो। सुंदरता परमात्मा की देन है, तो श्रृंगार भी करते रहना चाहिए, पर तुम्हारी दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है। या तुम ये समझती हो कि मेरे जैसे कुरूप मनुष्य के लिए तुम चाहे जैसी भी रहो, मुझसे अधिक अच्छी हो। जब मैं दिन रात करके मेहनत करके कमाता हूँ तो स्वभावतः मेरी यह इच्छा होती है कि उस द्रव्य का उत्तम उपयोग हो, परंतु तुम्हारा फूहड़पन और अपने विचार पुराने सारे परिश्रम पर पानी फेर देते हैं। स्त्रियां केवल भोजन बनाने, बच्चों को पालने, पति की सेवा करने और केवल एकादशी व्रत करने के लिए नहीं होती है। उनका लक्ष्य इससे कहीं अधिक ऊंचा होता है। बाबूजी का कहना बिल्कुल यथार्थ था। मैं उनके गले में एक जंजीर की भांति पड़ी हुई थी, पर मैंने उसी दिन से उनके अनुसार चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। यह तो कैसे कहूँ कि मुझे ओढ़ने पहनने का शौक न था, पर उतना नहीं था जितना दूसरी स्त्रियों को होता है। बालक और वृद्ध तक श्रृंगार पसंद करते थे, पर मैं तो युवती ठहरी। मन भीतर ही भीतर मचल कर रह जाता। मेरे मायके में मोटा खाने और पहनने का चलन था। जरा सा भी कुछ अच्छा पहनती तो मैं तुरंत टोक देती। श्रृंगार की रुचि दिखाती तो अम्मा फौरन टोक देती और कहती, बन संवर कर, ज़्यादा भले घर की लड़कियां नहीं रहती। और यदि कभी मुझे दर्पण के सामने देख लेती तो बहुत ही डांटती। मेरी सास और नंदे मेरे बनाव श्रृंगार पर नाक भाव सिकोड़ती, पर मुझे अब उनकी परवाह नहीं थी। बाबूजी की प्रेम पूर्ण दृष्टि के लिए मैं झिड़कियाँ भी सह लेती और भी बहुत सी बातें ताने भी सुन लेती, पर मुझे इस प्रकार बनी ठनी देखकर मेरे पति यानी बाबूजी को बड़ी प्रसन्नता होती। यद्यपि अभी तक मैं अपनी सास ससुर का लिहाज करती थी, उनके सामने बूट और गाउन पहनकर निकलने का मुझे साहस नहीं, पर मुझे उनकी शिक्षापूर्ण बातें ना भाती। मैं सोचती, जब मेरा पति सैकड़ों रुपए खर्चा करता है तो मैं चेरी बन के क्यों रहूं, और जो भी मेरा मन हो वो काम करूं। ये लोग मुझे आज्ञा देने वाले कौन होते हैं। यदि अम्मा मुझे कोई काम करने को कहती तो मैं अलबदा कर टाल जाती। एक दिन उन्होंने कहा, सवेरे के जलपान के लिए कुछ दाल मोठ बना लो, पर मैं अनसुनी कर गई। अम्मा ने कुछ देर तक मेरी राह देखी, पर जब मैं कमरे से न निकली तो उन्हें गुस्सा आया। बड़ी चिड़चिड़ी प्रकृति की वे थी, तनिक सी बात पर तुनक जाती थी, पर अपनी पुत्रियों पर सदैव नम्रता रखती थी। या फिर मैं ये कहूँगी कि उन्होंने सर चढ़ा रखा था। वे क्रोध से भरी हुई मेरे कमरे के द्वार पर आकर बोली, तुमसे मैंने दाल मोठ बनाने के लिए कहा था, बनाया? मैं कुछ रुष्ट होकर बोली, अभी फुर्सत नहीं मिली। अम्मा, तो तुम्हारी जान में दिन में पड़े रहना ही बड़ा काम है। आजकल तुम्हें क्या हो गया है? किस घमंड में हो? ये सोचती हो कि मेरा पति कमाता है तो मैं काम क्यों करूं? इस घमंड में मत रहना। तुम्हारा पति लाख कमाए, लेकिन घर में मेरा ही राज रहेगा। वह 4 कमाने लगा पैसे तो तुमको मालकिन बनने की हवस हो रही है। मैं उसकी माँ हूँ, मैंने ही उसे पाल पोस कर ऐसा योग्य बनाया है। अब मैं रोने लगी, मुँह से एक बात न निकली। बाबूजी उस समय ऊपर कमरे में बैठे कुछ पढ़ रहे थे। उन्होंने ये सब बातें सुनी और जब रात को आए तो बोले, देखा तुमने अम्मा का क्रोध? यही है अत्याचार, जिससे स्त्रियां अपनी जिंदगी को पहाड़ समझती हैं। जैसे जल, प्रकाश और वायु के बिना पौधे सूख जाते हैं। हमारे घर में यह बड़ा अंधेर है। अब मैं उनका पुत्र ठहरा उनके सामने मुंह नहीं खोल सकूंगा और मेरे ऊपर उनका अधिकार है। यदि तुमने उनको एक बात कही होती तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होती और कदाचित मैं विष खा लेता, पर यह तो सदैव की बात हो गई है। या फिर उनकी घुड़कियाँ सुनो या अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। अम्मा के स्वभाव में अब कोई परिवर्तन नहीं है। मैंने डरते कहा, आपकी जो आज्ञा हो वही मैं करूं। अब कभी ना पढ़ूंगी लिखूंगी, जो जो वो कहेंगी वही मैं करूंगी। बाबूजी पर मैं ये नहीं चाहता। अम्मा ने आज आरंभ किया है, अब रोज बढ़ती ही जाएंगी। वह अब अम्मा पुरानी वाली नहीं रही। विचार स्वतंत्र और समय अनुकूलता की दृष्टि में उनकी दृष्टि में अधर्म है। मैंने एक उपाय सोचा है, चलो किसी दूसरे शहर में चलकर अपना अड्डा जमाएं। मेरी वकालत भी यहाँ ज़्यादा अच्छी नहीं चलती, इसीलिए किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं इसके विरुद्ध कुछ न बोली। यद्यपि मुझे अकेले से भय लगता, पर स्वतंत्रता की आशा ने मन प्रफुल्लित कर दिया। उस दिन से अम्मा ने मुझसे बोलना छोड़ दिया।
पर महरी और पड़ोसियों और नंदों के आगे मेरा परिहास करती और कहती कि मैंने बाबूजी के ऊपर कोई मोहनी मंत्र फूंक दिया है। भाद्रपद मास था, जन्माष्टमी का त्योहार आया। घर में सब लोगों ने व्रत रखा, मैंने भी व्रत रखा और सभी शाम को गाने बजाने बैठ गए। और बाबूजी को यह बात पसंद नहीं। बाबूजी स्वयं इस मार्ग का अनुसरण करते थे। वह भगवत गीता की अत्यंत प्रशंसा करते थे, पर कभी पाठ नहीं करता था। उपनिषद की प्रशंसा उनके मुख से मानो पुष्प वृष्टि करती थी, पर मैंने कभी उनको उपनिषद पढ़ते नहीं देखा। हिंदू धर्म के गूढ़ ज्ञान तत्व पर लट्टू थे, पर उसको समय अनुकूल नहीं समझते। विशेषकर वेदांत को तो भारत की अवनति का मूल कारण समझते थे। वह कहते कि इस संतोष ने भारत का गारद कर दिया है, चुपचाप बैठने से निर्वाह नहीं होता। पर उस समय मुझे उनको उत्तर देने की शक्ति नहीं थी। इसके कुछ दिन बाद हम इलाहाबाद चले गए। बाबूजी ने पहले ही 2 मंजिला मकान ले रखा था, सब तरह से सजा सजाया। 5 नौकर थे, 2 स्त्रियां, 2 पुरुष और 1 महाराज। कुल जमा मैं काम से छुट्टी पा गई। जी घबराता तो उपन्यास पढ़ती। यहाँ फूल और पीतल के बर्तन नहीं थे, चीनी की रकाबियाँ और प्याले अलमारियों में सजे थे। भोजन मेज पर आता, बाबूजी बड़े चाव से खाते। पहले तो मुझे शर्म आती, पर धीरे धीरे मैं भी मेज पर ही भोजन करने लगी। हमारे पास एक सुंदर टमटम थी। अब हम बिल्कुल पैदल नहीं चलते। बाबूजी की आमदनी अभी बहुत कम थी, भली भांति खर्च नहीं चलता था। कभी कभी मैं उनको चिंताकुल देखती तो समझती कि इतनी आय तो व्यर्थ, इतना क्यों खर्चा बढ़ा रखा है। और मैं उनसे कहती भी कि इतने खर्चा कम करो, तो वो कहते हैं कि दरिद्रता प्रकट करना दरिद्र होने से कहीं अधिक दुखी होता है। और अस्तु हम लोगों का खर्च दिन पर दिन बढ़ता गया। एक सप्ताह में हम लोग थिएटर जरूर जाते और एक बार मित्रों के साथ भोजन अवश्य करते। मुझे अब सोचने लगा कि जीवन का लक्ष्य सुख भोग ही है। हमारे ईश्वर को हमारे उपासना की जरूरत नहीं, उसने हमें उत्तम वस्तुएं दी हैं भोग करने के लिए। और इन्हीं आनंदों में फंसकर मैं रामायण और भक्तमाल को पढ़ना भूल गई। धीरे धीरे यहाँ के बड़े लोगों से स्नेह संबंध बढ़ा। ये बिल्कुल नई सोसाइटी थी और मैं इस सोसाइटी में ऐसी जान पड़ती जैसे मोरों के बीच में कौवा। कभी टेनिस समाचार पत्र और अच्छे अच्छे लेखकों को मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, विचार तक नहीं किया। बिना घूंघट के बाहर नहीं निकलती थी और उन स्त्रियों को देख मैं उनके साहस पर चकित रह जाती। वे मुझे कभी कभी अपने साथ ले जाने की चेष्टा करती, लेकिन मैं लज्जावश न जाती। मैं उन लेडियों को कभी उदास या चिंतित नहीं पाती थी। मैं देखती मिस्टर बागची नैनीताल में तपेदी का इलाज करा रहे हैं, पर मिसेज बागची नित्य प्रति टेनिस खेलने जाती है। इन लेडियों की रीति नीति में आकर्षण शक्ति थी जो मुझे खींच रही थी। उनका अंग्रेजी वार्तालाप सुन मुझे मालूम होता ये देवियां हैं। इसी बीच मुझे एक खेद अनुभव होने लगा। यद्यपि बाबूजी मेरा पहले आदर अधिक करते थे, पर मुझे सदैव डियर और डार्लिंग बुलाने लगे। तथापि उनकी बातों में एक प्रकार की बनावट मालूम होती है, मानो ये बातें वह हृदय से नहीं कह रहे हैं। और अब मुझे भी बाबूजी पर पहले जैसी श्रद्धा न रही। अब उनके सर की पीड़ा मेरे हृदय की पीड़ा नहीं होती। अब मुझे अपनी सुंदरता पर गर्व होने लगा। अब मैं किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए जीने लगी। अब मैं अभी भी पर्दा करती थी, परंतु हृदय अपनी सुंदरता की सराहना के लिए व्याकुल रहता। बाबूजी मेरी इस झिझक से लज्जित रहते कि मैं पर्दे में रहती हूँ। इसे अपनी सभ्यता पर वह काला धब्बा समझते और वह मुझे किसी बहाने से बार बार पर्दे के निकट बुलाते और जहाँ उनके दोस्त बैठे होते और मेरी झिझक गायब करते। और कुछ दिनों में मेरी झिझक गायब हो गई। इलाहाबाद आने के 2 वर्ष बाद मैं बाबूजी के साथ बिना पर्दे के सैर करने लगी। हम टेनिस खेलते। उनके प्रत्येक काम में, झुकने में, दौड़ने में, उचकने में एक कृत्रिमता रहती थी। क्लब में इस विचित्र अवस्था को देख मेरा जी घबराता। वहाँ पूरा स्वांग होता। लोग अंग्रेजी के चिन्हे हुए शब्दों का प्रयोग करते थे, जिनका नकली हंसी हंसते, जिसका कोई असर नहीं होती। स्त्रियाँ फूहड़ और निर्लज्ज तथा पुरुष भाव शून्य रहते। अब मैं नित्य नए श्रृंगार करती, नित्य नया रूप धरती, केवल इसी क्लब में सबकी आंखों में मैं चुप जाऊं, ऐसा मेरे मन में भाव रहता।
यहाँ तक कि यह शौक एक नशा बन गया। इतना ही नहीं, लोगों से अपने सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर मुझे एक अभिमान मिश्रित अनुभव होता था। 2 वर्ष बीत गए। बाबूजी के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। वह चिंतित और उदास रहने लगे। तनिक तनिक बात पर नौकरों को झल्लाते। अभी 1 मास पहले ही वह 100 काम छोड़कर क्लब जरूर जाते थे। वहां गए बिना उन्हें कल नहीं थी। पर अब आराम कुर्सी पर लेटे हुए समाचार पत्र पुस्तक पढ़ रहे थे। मेरी तो समझ में नहीं आया। एक दिन उन्हें बड़े जोर का बुखार आ गया। दिन भर बेहोश रहे, परंतु मुझे उनके पास बैठने में अंकुश सा लगता। मेरा एक उपन्यास में जी लगा हुआ था। मैं जाती, उसको पढ़ाती, फिर आ जाती, और देर तक मन में यह संग्राम रहा कि मैं आज टेनिस खेलने जाऊं कि नहीं। अंत में मैंने यही निर्णय किया कि यहाँ रहने से कोई मेरे वो अच्छे तो हो नहीं जाएंगे। इसीलिए मैंने बढ़िया से वस्त्र पहने और रैकेट ले क्लब घर जा पहुंची। वहाँ मैंने मिसेस दास और मिसेस बागची को बाबूजी की दशा बताई और सजल नेत्र चुपचाप बैठी रही। जब सब लोग जाने लगे तो मिस्टर दास ने मुझे चलने को कहा। मैंने ठंडी आह भरकर कोर्ट में गई और चिड़िया खेली। आज 3 वर्ष पूर्व बाबूजी को इस प्रकार बुखार आया था। मैं रात भर पंखा चलती रही। हृदय व्याकुल था। जी चाहता था इसके बदले मुझे बुखार आ जाए। यदि 3 वर्ष पूर्व ऐसा हुआ होता तो मैं ये सोचती, पर अब मुझे अकेले में रोने की क्षमता नहीं। मैं सदैव की भांति रात को 9 बजे लौटी। बाबूजी का जी कुछ अच्छा जान पड़ा, पर उन्होंने मुझे केवल दबी दृष्टि से देखा और करवट बदल ली। मेरा हृदय तो मुझे अपनी स्वार्थपरता पर धिक्कारता रहा। अब मैं अंग्रेजी उपन्यासों को समझने लगी थी। हमारा सभ्यता का आदर्श बहुत ही उच्च हो गया। हमको अपनी मित्र मंडली से बाहर दूसरे से मिलने जुलने में संकोच होता था। हम उनको छोटी श्रेणी का समझते थे। बाबूजी का जी दूसरे दिन भी ना संभला। मैं क्लब न गई, परंतु जब लगातार 3 दिन उन्हें बुखार आया और मिसेस दास ने 1-2 बार नर्स बुलाने का आदेश दिया तो मैं सहमत हो गई। उस दिन से रोगी की सेवा शुश्रूषा से छुट्टी पाकर बड़ा हर्ष हुआ। पर 2 दिन मैं क्लब न गई तो मेरा जी वहीं लगा रहता था। एक दिन तीसरे पहर में कुर्सी पर लेटी अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रही थी। तभी अचानक मन में विचार उठा कि बाबूजी का बुखार असाध्य हो जाए। इस विचार से लेस मात्र भी दुख न हुआ। मैं इस शोकमय कल्पना का मन ही मन आनंद उठाने लगी। मिसेस दास, मिसेस नायडू, मिसेस श्रीवास्तव, मिस्टर खरे आदि सब मातम पुरसी करने आएंगी। उन्हें देखते ही मैं सजल हो जाऊंगी। कहूंगी, बहनों मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। परंतु मेरी अवस्था पर अधिक दुख न प्रकट करो। मुझ पर जो पड़ेगी मैं सह लूंगी। मैंने इस प्रकार मन में एक शोकपूर्ण व्याख्यान की रचना कर डाली। यहाँ तक कि उस समय के अपने वस्त्रों का निश्चय भी कर लिया। इस घटना की चर्चा शहर भर में हो जाएगी। सारे कंटोनमेंट के लोग मुझे संवेदना पत्र भेजेंगे। मैं उन पत्रों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दूंगी ताकि प्रत्येक शोक पत्र का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ ऐसा प्रकट हो सके। इन्हीं विचारों में डूबती हुई मैं बैठी थी कि नर्स आ गई और बोली, साहब आपको याद कर रहे हैं। मेरे यह क्लब जाने का टाइम था। मुझे उनका बुलाना अखर गया, लेकिन 1 मास हो गया था और वह अत्यंत दुर्बल थे। उन्होंने मेरी ओर विनयपूर्ण दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मुझे उन पर दया आ गई। बैठ गई और ढांढस देती बोली, क्या करूं, कोई दूसरा डॉक्टर बुलाऊं? बाबूजी ने आंख नीची कर अत्यंत करुण भाव से कहा, यह नहीं अच्छा होगा, मुझे अम्मा के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, आप क्या कह रहे हैं? वहाँ आपकी चिकित्सा यहाँ से क्या अच्छी होंगी? बाबूजी बोले, क्या जाने क्यों मेरा जी अम्मा के दर्शनों को ललायित हो रहा है। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं वहाँ बिना दवा दर्पण के ही अच्छा हो जाऊँगा। मैं यहाँ अपना केवल विचार बता रहा हूँ। बाबूजी, शायद ऐसा ही हो, लेकिन मेरी विनय स्वीकार कर लो। मैं इस रोग से नहीं, जीवन से दुखी हूँ। मैंने अचरज से उनकी ओर देखा। बाबूजी फिर बोले, हाँ, इस जिंदगी से मैं तंग आ गया हूँ। अब मैं समझ रहा हूँ कि जिस स्वच्छ लहराते हुए निर्मल जल की ओर दौड़ा जा रहा था वह मरुभूमि है। इन 4 वर्षों में मैंने इस उपवन का खूब भ्रमण किया। आदि से अंत तक सब कंटक मैं ही पाया। यहाँ पे ना आत्मिक आनंद है न सुख। यहाँ एक उन्मत्त, अशांतिमय, स्वार्थपूर्ण, विलास युक्त वातावरण है। परमात्मा के लिए मुझे इस अग्नि से बचाओ। यदि कोई उपाय ना हो तो अम्मा को एक पत्र ही लिख दो। वह अवश्य आएंगी। अपने अभागे पुत्र का दुख उनसे न देखा जाएगा। उन्हें अभी सोसाइटी की हवा नहीं लगी है। उनकी वह ममतापूर्ण दृष्टि, वह स्नेहपूर्ण शुश्रूषा मेरे लिए 100 औषधियों का काम करेगी।
यदि मैं उनकी गोद में लेटकर मर भी जाऊं तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं समझी यह बुखारी बकझक है। नर्स से कहा, जरा इनका टेम्परेचर तो लो, मैं अभी डॉक्टर के पास जाती हूँ। मेरा हृदय अज्ञात भय से कांपने लगा। उन्होंने उस थर्मामीटर को उसे छीनकर फेंक दिया और अवहेलनापूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं क्लब घर जाती हूँ जिसके लिए तुमने ये वस्त्र धारण किए हैं, और यदि घूमती हुई तुम डॉक्टर के पास जाना तो कह देना कि यह टेम्परेचर उस बिंदु तक पहुंच चुका है जहां आग लग जाती है। मैं और अधिक भयभीत हो गई। हृदय में एक करुण चिंता का संचार होने लगा। बाबूजी ने नेत्र मूंद लिए। उनकी सांस वेग से चल रही थी। मैं द्वार की ओर चली कि किसी डॉक्टर के भेजूं। यह फटकार सुन मैं स्वयं कैसे जाती। इतने में बाबूजी उठ बैठे और विनीत भाव से बोले, श्यामा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँगा। 2 सप्ताह से यह बात मेरे मन में थी पर साहस न हुआ। आज मैंने निश्चय कर लिया है कि कह डालूं। अब मैं फिर से अपने घर जाकर वहाँ पहले की सी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे शारीरिक नहीं मानसिक कष्ट है। मैं फिर से तुम्हें पहले वाली सलज नीचा सिर किए चलने वाली, पूजा करने वाली, रामायण पढ़ने वाली, घर का काम काज करके चरखा काटने वाली, पति श्रद्धा से पूर्ण स्त्री देखना चाहता हूँ। मैं सहसा कोई उत्तर न दे सकी। मन में सोचने लगी, इस स्वतंत्र जीवन में कितना सुख था, ये मजे वहाँ कहाँ। क्या इस दिन स्वतंत्र वायु में विचरने के पश्चात फिर उसी पिंजड़े में जाऊं, वह लौंडी बनकर रहूं? क्यों मुझे इन्होंने स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया? वर्षों देवताओं की रामायण की पूजा पाठ की, व्रत उपास की, बुराई हंसी उड़ाई। अब जब मैं उन बातों को भूल गई तो उन्हें मिथ्या समझने लगी, तो फिर मुझे उस अंधकूप में ढकेलना चाहते थे। लेकिन बाबूजी के मुख पर ऐसी दीनतापूर्ण व्यवस्था थी कि मैं प्रत्यक्ष स्वीकार न कर सकी। बाबूजी उठे और मेरी ओर कठोर दृष्टि से देखकर बोले, बहुत ही अच्छा होता कि तुम इस प्रश्न को मुझसे पूछने के बदले अपने हृदय से पूछ लेती। जब मैं तुमसे अधिक शिक्षा प्राप्त, अधिक बुद्धिमान, अधिक जानकार हो कर तुम्हारे लिए वह नहीं रहा जो पहले था। तुमने चाहे इसका अनुभव न किया हो, पर मैं स्वयं कर रहा हूँ। कर नहीं रहा बल्कि प्रत्यक्ष चिन्ह देख पड़ते हैं। तुम्हारे हृदय पर उन भावों का और अधिक प्रभाव पड़ा है। तुमने अपने को ऊपरी बनाव चुनाव और विलास में डाल दिया है। तुम यह कैसे कर सकती हो कि मुझे इतनी बीमार दशा में छोड़कर चली जाओ? पहले तो तुम पड़ोसियों के यहाँ गाने बजाने तक नहीं जा सकती थी। इस अधिक्य का परिणाम छिछोरापन, निर्लज्जता और दिखावा तथा स्वेच्छाचार है। मेरे हृदय पर वज्रपात सा हो गया। बाबूजी का अभिप्राय पूर्णतया हृदयंगम हो गया। अभी हृदय में कुछ पुरानी लज्जा बरकरार थी, सो मन दुखी हो गया। अधिक लज्जा से मैं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मेरे हृदय पर इस दुरात्मा की बातों का कैसा नशा छा गया। यह मैंने सोचा कि कल मिस्टर दास मेरे लिए क्या सोच रहे होंगे। बहुत ही दुरात्मा आभूषण था, व्यक्ति था। उसने बदले में ये शब्द ज्वलंत अक्षर में लिखे हुए मुझे नजर आए, तूने फैशन और वस्त्राभूषणों में उन्नति बस की है, तुझमें अपने स्वार्थों का ज्ञान हो गया है। मैंने दोनों हाथ जोड़कर बाबूजी के चरण पकड़ लिए। कंठ रुंध गया। मुंह से एक शब्द न निकला और अश्रुधारा बहने लगी। अब मैं फिर अपने घर आ गई हूँ। अम्मा जी अब मेरा अधिक सम्मान करती हैं। बाबूजी संतुष्ट दिख पड़ते हैं। वह स्वयं प्रतिदिन संध्या वंदन करते हैं। मिसेस दास के पत्र कभी कभी आ जाते हैं। वह इलाहाबादी सोसाइटी के नवीन समाचारों से भरे होते हैं। मिस्टर दास और मिस भाटिया के संबंध में कलुषित बातें उठ रही हैं। मैं इन पत्रों का उत्तर तो देती, परंतु चाहती हूँ कि वह अब ना आए तो अच्छा है। वह मुझे उन दिनों की याद दिलाते हैं जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ। कल बाबूजी ने बहुत सी पुरानी पोथियाँ अग्निदेव को अर्पण कर दी। उनमें ऑस्कर वाइल्ड की कई पुस्तकें थी। वह अब अंग्रेजी पुस्तकें बहुत कम पढ़ते थे। उन्होंने कार्लाइल, रस्किन और एमर्सन के सिवा और कोई पुस्तक पढ़ते अब मैं नहीं देखती। मुझे तो अपनी रामायण और महाभारत में फिर वही आनंद प्राप्त होने लगा। चरखा पहले से अधिक चलाती हूँ क्योंकि इस बीच चरखे का खूब प्रचार भी हो गया था। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, प्रसिद्ध कहानी शांति, जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में संग्रहित भी है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी।
यदि आपको कहानी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। तो पुनः मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।